हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग घर पे ही है और आज कहीं मैं बाहर गया नहीं हूँ क्योंकि बाहर इतनी लू वाली हवा चल रही है और इतनी गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मैं बाहर ही बाहर अपनी वीडियो बना रहा हूँ, जिस कारण मैं काफ़ी घंटे बाहर ही रहता हूँ, तो जिस कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज घर में बैठते हैं और घर में ही वीडियो बनाते हैं। तो चलिए गाइस, आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं जो कभी मेरे साथ हो चुकी है। तो वो बातें आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे क्योंकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और कुछ उसमें मैसेज भी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, ये बात जो है करीबन बहुत साल पुरानी बात है। आप लोगों को शायद याद होगा कि एक निर्भया केस हुआ था। ये उसके 1-2 साल की बात है ये। उस वक्त मैं नाइट में जॉब करता था गुड़गांव साइड में और मैं हर शाम को एम्स से मेट्रो लेता था। तो एक दिन जब मैं मेट्रो लेने के लिए एम्स में पहुंचा, मैं दूर देख रहा हूँ कि एक लड़की सबको पकड़ने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा उसकी हाइट थी नहीं, छोटी सी हाइट थी उसकी और थोड़ा सा लड़खड़ा रही है। तो मैं भी उस रास्ते से निकला और जैसे उस लड़की को देखा मैं भी साइड हो गया और जैसे साइड हो गया उसने मुझे पकड़ा। और पकड़ने के बाद क्या हुआ, लोगों को पकड़ रहे थे और लोग झटका रहे थे हाथ अपना, उसी तरह मैंने भी झटका के थोड़ा सा आगे निकला। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दिखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 17 से 18 साल की लड़की थी वो। फिर मेरे को अजीब सा लगा क्योंकि वो नशे में सबको पकड़ के हेल्प मी करी जा रही थी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं लेट हो रहा था ड्यूटी के लिए और मुझे फटाफट निकलना था, मैं थोड़ा सा आगे और चले गया। लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा और आप लोग जानते हैं कि निर्भया केस हो चुका था। मेरे मन में एक डर सा आ गया कि यार, अगर आज मैंने इस लड़की की हेल्प नहीं करी या से मैंने पूछा ही तक भी नहीं कि आखिर क्या हेल्प चाहिए, तो कल को कुछ अगर होता है तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को ब्लेम करता रहूँगा। तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेता हूँ आखिर बात है क्या। तो मैं उस लड़की के पास गया और मैंने उससे पूछा कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो उस लड़की ने सीधा ही मुझसे ये कहा कि मुझे एक्चुअली मैंने बहुत ड्रिंक कर रखी है, मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हो। तो मैं लेट भी हो रहा था और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि भाई नशे में लड़की है, कहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, हेल्प करनी चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात ये भी थी कि अगर मैं आज इसकी हेल्प नहीं करता हूँ और इसके साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, फिर मैंने उससे बात करी और मैंने पूछा कि इससे कि सबसे पहले तो मैंने यही पूछा कि आप इतने नशे में आ कहाँ से रही हो। तो उसने बोला कि मैं इस ईयर में पढ़ती हूँ और इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज के दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज़ किया था, तो हम लोगों ने पार्टी करी तो ज़्यादा पी ली। जब ज़्यादा पी ली तो हम दोनों में ना बहस हो गई और बहस होने के बाद वो गुस्से में उसने मुझे क्या करा, रास्ते में छोड़ दिया। तो चलो, मैंने बोला आपके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, मगर लेकिन आपके साथ जो दोस्त थे वो कहाँ गए। तो उन्होंने कहा सब मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी लड़की तो थी नहीं, 17 से 18 साल की लड़की थी, तो उसको सब छोड़ के कैसे चले गए। वो भी ऐसी नशे की हालत में कि वो बिल्कुल एक जगह खड़ी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल लड़खड़ा रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ दूँगा, बट आपको जाना कहाँ है। उसने मुझे बोला कि मुझे साकेत जाना है। तो मेरा रास्ता वैसे साकेत में पड़ता, मैंने सोचा कि चलो गुड़गांव जाने से पहले साकेत के मेट्रो के बाहर मैं उसे छोड़ दूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप चलो। तो मैं थोड़ा सा आगे चलने लगा तो उसने मेरे को पकड़ा क्योंकि वो नशे में चल नहीं पा रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो और उसने बोला प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे चला भी नहीं जा रहा और ना ही मुझे आगे दिख रहा है। तो मेरा हाथ पकड़ के जैसे तैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, टिकट लिया, मेट्रो के अंदर बैठे। अब मेट्रो के अंदर इतनी भीड़, अब भीड़ में मैं साइड में खड़ा हूँ, वो साइड में खड़ी है और वो नशे में। और ऐसा नहीं कि हम लोग बातचीत नहीं करते, नशे की हालत में कुछ ना कुछ बोल ही रही थी, अपने बारे में बता रही थी। आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज़ किया, आज हमारी ये बात हुई, हमारा झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो सारी चीज़ें बता रही थी। और मैं बस ऐसे करके लगा हुआ था कि मैं उससे बोलूँ क्या, मैं उससे बात क्या करूँ, क्योंकि सबकी नज़र मेरी तरफ थी, उसकी तरफ थी कि एक 17-18 साल की लड़की इतना नशे में है और साथ में लड़का कौन है। तो मेरे को तो टेंशन होती, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा था कि यार बस ऐसा लगता है कि कब ट्रेन उतरेगी, कब मैं उसको बाहर छोड़ूंगा। अब ट्रेन उतरी साकेत में, अब साकेत में उतरने के बाद बोला चलो ठीक है तुम यहाँ चली जाओ। तो उसने बोला नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो। अब मेरे को एक चीज़ टेंशन ये भी हो रही है कि क्या पता ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को झूठ बोल के कोई अपने साथ हेल्प करो बोल के आपको ले जाते हैं और बाहर कहीं ऐसे सुनसान जगह जाके लूटना है और कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मेरे दिमाग में चल रही हैं, वो बातें मेरे दिमाग में चल रही है। और एक बात ये चल रही है कि क्या पता ये सही बोल रही है और मैं ना छोड़ूँ, यहाँ तक आ गया हूँ, उसको घर तक ना छोड़ूँ और कुछ गलत हो जाए। तो वो दिमाग में मेरी बातें थी। तो मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, और साथ में मैं ड्यूटी के लिए भी लेट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट चलते नीचे। हम लोग नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद जो 10-10 रुपये वाली एक छोटी हाथी चलती है उसमें हम बैठे। तो उस हाथी में 2-4 लोग थे, तो उसने मुझे देख के बोला कि 20 रुपीज़, बट उसने गुस्सा किया। तो उसने बोला कि आप रहने दो, उसको डांटा उसने। नशा में उसको पता है कि कितना किराया लगता है। उसने उस ड्राइवर को डांटा कि आप यहाँ से तो हम लोग इतने 10 रुपये में जाते हो, आप एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हो। तो फिर ये बात चली, तो 2-4 बातें और हुई। 2-4 बातें होने के बाद जैसे हम लोग थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं तो देख रहा हूँ कि रास्ता बिल्कुल ऐसे जैसा होता है ना कि एक सुनसान जगह से वो गाड़ी निकल रही है, जाए जा रही है, वो बातें करी जा रही है, बस मैं सुने जा रहा हूँ क्योंकि रिप्लाई देकर कोई फ़ायदा था नहीं।
और मेरे दिमाग में वही बातें चल रही। सच बताऊँ तो मुझे डर भी लग रहा था कि यार कहीं ये झूठ ना बोलूँ, कि आगे कोई मेरा वेट 2-4 लोग मेरा वेट ना करें, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये चीज़ मेरे डर भी है। फिर भी मैं हिम्मत करके चले गया। अब उतरते हैं हम लोग मेन रोड में, उसके घर से थोड़ा सा दूर उतरते हैं, जहाँ गाड़ियाँ उतरती है, जहाँ उनका स्टैंड होता है, वहाँ उतर गए। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि यहाँ से आपका घर क्या है, और वो बोलती है कि भाई थोड़ा सा आगे जाके, और उसके घर का जो रास्ता है वो भी ऐसे सुनसान रास्ता है। तो हम लोग बड़े आगे पकड़ते पकड़ते, अंधेरा था उस टाइम, पता नहीं कौन सी जगह में रहती थी, बहुत अंधेरा, कोई लाइट नहीं। बट हाँ, जैसे एक कॉलोनियाँ बनी होती है, कॉलोनी बताऊँ तो जैसे ये कटवारा सराय की कॉलोनी ले लो, बट उनका थोड़ा सा खुली जगह थी, जैसे बड़े बड़े मतलब मकान बन रखे थे, इस टाइप की थी। तो हम लोग आगे गए, उसको पकड़ता हूँ मैं, ले गया। जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर पहुँची, अपनी गली से थोड़ी दूर, तो बातचीत करी मुझसे, उसका थैंक यू बोला, जाने के लिए बोला। अब मेरे को ये लगा कि पता नहीं यार इसका घर है या नहीं है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलो मैं यहाँ वेट करता हूँ, तुम जाके घर में अपने बैल मारो, जब तुम अंदर चली जाओगी तो मैं वापस चले जाऊँगा। उसने भी ओके बोला। तो चलते चलते घर गई, उसने बैल मारा, घर के अंदर से कोई इंसान आया, उसकी मम्मी थी, पता नहीं कौन था, दूर से ज़रा दिखी नहीं, कोई लेडीज थी शायद, अंदर चली गई। और मैं वहाँ से वापस आया। और मैं सच बताऊँ, उस जगह मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, मुझे भी नहीं पता था ये कौन सी जगह थी, क्योंकि इतने अंधेरे में थे तो समझ भी नहीं आता कहाँ पर क्या था, और इतने टेंशन में मुझे रोड भी याद नहीं रहा कौन सी गली थी। तो जैसे जैसे बाहर निकला, मैं बैठा, और मेट्रो स्टेशन में पहुँचने के बाद अंदर पहुँचा, मेट्रो स्टेशन में चढ़ा, और वहाँ खड़े खड़े से मेरे दिमाग में यही बातें आ रही थी, सिर्फ 2 चीज़ें, अगर वो झूठ बोलती या अगर वो सच्ची होती। तो उसने सच बोला कि हाँ मेरा घर यहाँ है, नशे में ये चीज़ थी, वो सारी चीज़ें सच थी, लेकिन अगर ये झूठ होता तो मेरे साथ क्या होता, रिस्क भी हो सकता था। तो रिस्क में मैं गया था, और टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और भी आई थी, आज का मतलब अभी ये लड़की 17-18 साल की है, और सेकंड ईयर या ऐसे कुछ ईयर में थी शायद वो उस टाइम। तो वो इतना बड़ा रिस्क लेके, और इस तरह इतना पीने के बाद अगर बाई चांस अगर कोई वहाँ पर मदद नहीं करता, या ऐसी जगह में होती जहाँ कोई होता ही नहीं और अंधेरा होता, और आप लोग जानते हैं कि उससे कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, अगर ऐसा कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। तो मुझे लगता है लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लोग कुछ चीज़ एंजॉय कर रहे हो तो उतना ही करो कि ताकि आप होश में रहो, ताकि आप लोगों की लाइफ को कोई ख़तरा ना हो, क्योंकि छोटी सी गलती ना आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। और आज भी मैं ये बातें भूला नहीं हूँ, आज भी कभी ऐसी चीज़ें आसपास होती है ना, तो मुझे वही लड़की याद आती है कि यार सिर्फ 17-18 साल की लड़की अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है, और उसका बॉयफ्रेंड भी उसको नशे में से छोड़ कर चले गए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा सबका होता है, बट ठीक है, छोड़ा छाड़ी भी सबका ही होता है, लेकिन इस तरह नशे में छोड़ देना वो चीज़ ठीक नहीं है। और मान लो कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। पता नहीं वो लड़की ने उस दिन के बाद से अपना आप को सुधारा नहीं सुधारा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो इस बारे में सोचती होगी, उसको लगता होगा कि यार अगर उस दिन कुछ गलत हो जाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि एंजॉय करिए, बट थोड़ा सेफली करिए। अगर आप इस तरह का एंजॉय करते हो तो ऐसे दोस्तों के साथ करें जो आपको बीच रास्ते में ना छोड़े और आपको इतना रिस्क में ना डालें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।